क्या है? शांति से समझना है ना। हाँ सर। कुछ नहीं बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, फिजिकल स्टेट चेंज पढ़ा रहे हैं। फिजिकल स्टेट क्या सर? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक। तो आप लोग देखते बाबू रियल लाइफ में कोई चीज बाबू सॉलिड से लिक्विड बनता है तो उसको क्या कहेंगे? कोई चीज है ना बाबू सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाएगा, तो जब सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा तो वैसे प्रोसेस का क्या नाम देंगे? कोई चीज बाबू देखोगे डायरेक्ट बाबू गैस से सॉलिड बन गया, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे, है ना बाबू? लिक्विड से गैस बन गया शिवेंदर, कहाँ जिंदगी जी रहा है शिवेंदर? लिक्विड से गैस बन गया भोला, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे, है ना बाबू? गैस से लिक्विड बन गया तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे? यही सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो टॉपिक का नाम कल क्या देते बाबू? फिजिकल स्टेट चेंज दिए थे, है ना। हमारे पास तीन ही फिजिकल स्टेट नॉर्मल है ना जी। सॉलिड है सर, लिक्विड है और गैसेस है। तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से गैस, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, है ना, गैस से डायरेक्ट सॉलिड, सॉलिड से और सर डायरेक्ट लिक्विड वगैरह, है ना। सर ठीक। सॉलिड से ये सर बोस एंशियंट कंडेंसेट वो सब। अच्छा ठीक है ना बाबू, वो बीएससी बाबू बाद वाला है ना, बीएससी नहीं। अभी हम लोग का जनरल बाबू तीन ही स्टेट का कन्वर्जन पढ़ना। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, गैस से सॉलिड, ऐसी करके तीन वो है ना। तो उसी में बाबू डिफरेंट डिफरेंट का क्या होता है, नाम होता है ना। जैसे सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो उसको नाम क्या दोगे, लिक्विड से सॉलिड जाएगा तो उसको क्या नाम दो, है ना। तो वही पे यहाँ पे कोई ज्यादा ये टफ टॉपिक है नहीं, सिंपल सा आपको खाली नाम याद होना है ना। एक स्टेट से दूसरे स्टेट बाबू कन्वर्ट होगा, है ना यार। बस मैं वीडियो ऑन करो, आदित्य बाबू ने कीजिए। तो उसको क्या नाम दोगे? तो कल आपको पढ़ाए थे बाबू मेल्टिंग पढ़ाए थे, कल क्या पढ़ाए थे, मेल्टिंग पढ़ाए थे। तो मेल्टिंग क्या होता है जी, कोई भी चीज अगर सॉलिड है बोल, ठीक है ना, कोई भी अगर चीज बाबू सॉलिड में है तो क्या होगा, मेल्ट होगा, मेल्ट होकर क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। तो सॉलिड से अगर लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। कल बताए थे ना जी। इसको याद रखना, सारे ये सब याद रखना, ठीक है ना। सॉलिड से अगर लिक्विड, आइस ले लो तो आइस कैसा रहता है, सॉलिड में रहता है। आइस कैसा रहता है, सॉलिड में रहता है। ठीक। वो कन्वर्ट होकर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो सॉलिड से लिक्विड अगर कन्वर्ट हो रहा है तो वैसे प्रोसेस को क्या कहोगे, मेल्टिंग कहोगे या फ्यूजन कहोगे। उसी का दूसरा नाम, कैसे आप लोग का दो तीन गो नाम रहता है, उसी को बाबू हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे, चाहे क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता है ना। ठीक। तो सॉलिड से लिक्विड अगर बनेगा तो उसको क्या कहोगे, फ्यूजन कहोगे। याद रखना, फ्यूजन क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, है ना। ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ में आता है। ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना। नेक्स्ट यार रोशनी ऑन करो जी। नेक्स्ट अगला बोला, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, उसका जस्ट उल्टा। सॉलिडिफिकेशन मतलब क्या वो, लिक्विड से अगर सॉलिड बन जाएगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब जम जाना। तो जैसे पानी वगैरह ले लो, तो पानी को फ्रीजर में डाल दो, फ्रिज के अंदर वो फ्रीजर होता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है बोला आपका, वो फ्रीजर होता है, उसमें डाल दो। तो वाटर है बोला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। वाटर क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाबू है ना, लिक्विड से बाबू वाटर आपका सॉलिड बनने की जो प्रोसेस है उसका नाम क्या कहेंगे बाबू, कुछ नहीं है, उसको फ्रीजिंग कहेंगे चाहे सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। तो वही लिखा हुआ, इट इज द प्रोसेस बाबू वेयर लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड। अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था उसको हम लोग इतना बड़ा सेंटेंस के बदले एक शब्द, लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था इतना बड़ा सा, है ना, बदले सेंटेंस के बदले, इतने बड़े शब्द के बदले एक सेंटेंस, है ना। कौन सा सर, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। ठीक। ठीक सर, शांति से समझते चलना, याद करते चलना। ठीक। नेक्स्ट बोला, जैसे वाटर से आइस बनना, क्या होगा, वाटर है, पानी है, उससे आइस बन रहा है तो उसको क्या कहोगे आप, सॉलिडिफिकेशन कहोगे। या उसी को क्या कहोगे बाबू, है ना, आप क्या कहोगे बाबू, फ्रीजिंग कहोगे। ठीक। आइस से पानी बन रहा है तो उसको क्या कहोगे बोला, मेल्टिंग कहोगे, है ना, मेल्टिंग कहोगे। ठीक से। अगला क्या बाबू, आपका वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है बोला, लिक्विड से गैस बनना। लिक्विड से क्या बनना, गैस बनना, है ना। जैसे बोला आप लोग ले लो भोला, है ना, पानी ले लो, अब पानी को बॉयल करो तो किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है ना जी। तो वहां वो लिक्विड से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। लिक्विड से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। तो लिक्विड से अगर गैस बनेगा तो वैसे प्रोसेस को क्या कहोगे, वेपराइजेशन चाहे इवापोरेशन, है ना। वेपराइजेशन कहेंगे चाहे क्या कहेंगे, इवापोरेशन कहेंगे। समझते चलना, है ना, ऐसा अपना नाम कर जी। ठीक। तो ये सब नाम आपको याद रखना बाबू, आगे यूज होगा, है ना। वेपराइजेशन किसको कहोगे, अगर भोरा लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। लिक्विड से कैसे कन्वर्ट होगा, वेपर, है ना। लिक्विड से बाबू अगर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेपराइजेशन कहेंगे। ठीक है ना। ठीक सर।
जैसे वाटर से गैस, पानी को गर्म करो तो पानी को गर्म करते तो देखते हो बॉयल हो जाता, धीरे धीरे क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहोगे, वेपराइजेशन कहोगे, है ना। हाँ सर, ठीक। नेक्स्ट बोला कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, वो गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा, गैस बोला अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे, है ना। गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा उसको क्या कहोगे, कंडेंसेशन कहोगे। कैसे सर, ऐसे समझो, जैसे बाबू आप लोग ले लो, क्या ले ले सर, एक बीकर ले लो, है ना। ठीक सर, क्या ले लो बाबू सेजल, एक बीकर ले लो, और इसमें पानी डालो, क्या डालो, वाटर डालो, और इसको हीट करो, क्या करो, हीट करो, बर्नर के थ्रू क्या करो बाबू, इसको हीट करो, है ना। नहीं कर सकते हो जी, है ना। इसको क्या करो, बर्नर के थ्रू क्या करो, हीट करो। शांति से समय हीट किए, तो हीट किए बोला तो यहाँ से पानी क्या होगा, ऊपर होगा। ये लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा बाबू शिवेंद्र, गैस में कन्वर्ट होगा कि नहीं आदित्य बोला। हाँ सर, तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया तो इसको क्या कहोगे, वेपराइजेशन कहोगे। क्या कहोगे, वेपराइजेशन। ठीक है, रोशनी कैमरा डाउन करो जी। ठीक सर, अब इसके ऊपर क्या रखो बाबू, एक प्लेट रख दो, क्या रखो श्रुति शैतान, इसके ऊपर एक प्लेट रख दो, कवर कर दो, है ना। इसको बाबू एक प्लेट से कवर कर लो। आप लोग बाबू खाना वगैरह बनाते होगे भोला तो देखते होगे, तो जैसे प्लेट से कवर कर दोगे भोला, है ना, तो क्या सिनारियो होगा, सिनारियो क्या होगा भोला, ये जो भेपर है भोला, भेपर है, ये प्लेट पे जाके क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा, है ना। आप बाबू प्लेट पे देखना, है ना, चावल वगैरह बनाते हो बाबू, तो जो भी यहाँ से भेपर है बोला वो क्या होगा, अभी गैस में, वेपर कैसा रहता है, गैस में रहता, और ये गैस पुनः बाबू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेट पे वो छोटा छोटा, है ना, आपका, है ना, पानी का ड्रॉपलेट्स दिखाई देगा। तो जो छोटा छोटा पानी का ड्रॉपलेट्स दिखाई देगा ना बोला, वही मेरा क्या होता है बाबू, गैस से क्या बन गया, सॉलिड लिक्विड बन गया। तो गैस से लिक्विड अगर बनता है तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे, है ना। हाँ सर, तो सारा याद रखना, कहेगा कन्वर्जन ऑफ बाबू, है ना बाबू, गैस इनटू लिक्विड, क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कल एगो एक्टिविटी वाला करके दिखाए थे भोला, जैसे बाबू क्या ले लो मनीषा साहू, आप फ्रिज से कोई ठंडा ठंडा बोतल निकालो, है ना, और उसको जैसे बाबू एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में लाओगे भोला तो उसके चारों तरफ क्या रहेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाएंगे। बाबू कोई आप यूटेंसिल्स वगैरह ले लो, उसमें बर्फ डाल दो, है ना, तो बर्फ जैसे डाल दोगे भोला, आइस क्यूब वगैरह इसमें डाल दोगे, है ना, तो इसके सरफेस पे बाबू वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आता है, अंदर से आता है नहीं, इसके चारों तरफ क्या है, हवा है। यूटेंसिल्स के चारों तरफ क्या है, हवा है। और जैसी एयर है बोला तो ये क्या, टेम्परेचर बहुत लो है ना, बर्फ डालेगा तो टेम्परेचर लो हो जाएगा। अब बाहर वाला टेम्परेचर क्या बाबू, ज्यादा है। तो इसके पास में, इस बर्तन के पास में भोला जो बाबू रहेगा एटमोस्फेयर वगैरह, हवा वगैरह, है ना, इस बर्तन के पास में बाबू, जैसे मान लो इसके चारों तरफ क्या भोला, है ना, आपका हवा, तो हवा इस गिलास से कांटेक्ट में है ना, जैसी हवा इस गिलास से कांटेक्ट में है भोला मेरा, है ना, तो हवा क्या होगा, ठंडा होगा। तो हवा कैसा है सर, गैसेस में, और वो ठंडा होके बाबू इस पे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह, है ना, ड्रॉपलेट के रूप में आपको क्या देंगे, दिखाई देंगे। तो गैस यहाँ पे क्या था, हवा था, हवा क्या है, गैस है, गैस मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है भोला तो वैसे प्रोसेस को कंडेंसेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे, है ना। तो ये सब आप लोग देख सकते हो, है ना, ये घर में करते रहना, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कौन किसको क्या कहेंगे, ठीक। कंडेंसेशन किसको कहेंगे बाबू, गैस का कन्वर्जन अगर लिक्विड में होता है भोला तो उसको क्या कहोगे, कंडेंसेशन कहोगे, ठीक। ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ में। तो जैसे वो आप लोग देखे होगा, गांव के जो बच्चा होगा बोला, बाकी तो सब विदेशी है, ठंडे के मौसम में बाबू जाना, गांव के, है ना, वो ठंडे के मौसम में बाबू जाना खेत वगैरह में, तो देखोगे जो घास होता है भोला, उस पे ओस की बूंदे रहता है। घास जो होता है भोला वहां पे क्या होगा, ओस की बूंदे वगैरह, ठंडा आएगा ना जी तो देखना जाके, है ना, कभी मॉर्निंग में निकलना 5 बजे 6 बजे, तो जो घास के बहा होगा ना वो ग्रास वगैरह या छोटा छोटा प्लांट वगैरह, वहां पे ओस की बूंदे दिखाई देता है। क्यों सर, ओस की बूंदे कहाँ से आता है, ओस की जो बूंदे है भोला, ये गौरव शैतान वीडियो ऑन करो जी, गौरव बंद करके शैतान खाली नाटक है, सपना ऑन करो जी। सर नेट नहीं है, खत्म हो रखा है। आपका डेली नेटे खत्म हो जाता है जी, क्लास में नहीं करता है नेटे खत्म हो जाता सर है। ऑनलाइन क्लास चल रहा है अभी स्कूल में, इसीलिए। तो जो बाबू ग्रास वगैरह होगा बोला, उस पे ओस की जो बूंदे वगैरह होता भोला, वो कहाँ से आता है सर, तो हमारे एटमोस्फेयर में क्या बाबू,
गैस है, एटमॉस्फेयर में क्या है, गैस है। और ठंडा के समय बाबू रात का टेम्परेचर क्या होता है, लो हो जाता है। और वही जो गैस है भोला, लो टेम्परेचर के कारण बाबू धीरे धीरे क्या होते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो गैस लिक्विड में बन गया। तो गैस जब लिक्विड में बन जाएगा तो वैसे प्रोसेस को कंडेंसेशन कहोगे। क्या कहोगे, कंडेंसेशन, है ना। फॉग इन एयर, है ना भोला। आप लोग कुहासा वगैरह देखना, तो कुहासा में थोड़ा सा देर बाबू, है ना, अगर ठंडे के मौसम में थोड़ा सा देर खड़ा रहोगे बोला, या साइकिल वगैरह चलाओगे ना, तो आपके कपड़े पे बाबू, है ना, छोटा छोटा वाटर का ड्रॉपलेट दिखाई देगा। तो वो सब कहाँ से आया सर, वो सब हवा में बाबू जो गैसेस मौजूद था ना, तो लो टेम्परेचर के कारण वो क्या हो गया आपका बाबू, है ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो वही सब होता है भोला। तो वैसे कन्वर्जन को हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे, है ना। इट इज द प्रोसेस ऑफ वेयर गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। गैस मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ठीक सर। आगे समझो। नेक्स्ट बोला सब्लिमेशन है। क्या है सब्लिमेशन, ये क्या होता है सर, गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या कहोगे, कंडेंसेशन कहोगे। ध्यान से पढ़ते चलना, ठीक। नेक्स्ट बोला सब्लिमेशन क्या होता है सर, सब्लिमेशन वगैरह क्या होता है बोला, अगर कोई सॉलिड सबस्टांस डायरेक्ट क्या बन जाए, गैस बन जाए। नहीं हो सकता कोई भी अगर सॉलिड सबस्टांस है सर और डायरेक्ट गैस बन जाए बिना लिक्विड, है ना, बिना लिक्विड स्टेट आए हुए। जैसे पानी है, तो पानी बाबू, है ना बोला, पानी मेरा क्या है, लिक्विड स्टेट में है। तो उसको हीट करोगे तो गैस में बनेगा। हम ये कह रहे हैं बाबू कि कोई सॉलिड सबस्टांस है बोला, वो क्या बन जाए, डायरेक्ट, मैंने लिक्विड नहीं बने, डायरेक्ट किस में बन जाए, गैस में। तो अगर कोई सॉलिड सबस्टांस है बोला, वो डायरेक्ट के डायरेक्ट अगर गैस में बन जा रहा, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सब्लिमेशन। वैसे को क्या कहोगे, सब्लिमेशन। इट इज द प्रोसेस बाबू, भेर बाबू, सॉलिड क्या होगा, डायरेक्टली बाबू, है ना, कन्वर्टेड इनटू गैस। ठीक, सॉलिड मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो, उसको क्या कहोगे, सब्लिमेशन। तो एक आगो एग्जांपल तो आप लोग सोच सकते हो, घर में आप लोग, आपकी मम्मी पूजा पाठ करती है, तो कुछ नहीं करना है, रात को जो कपूर वाला डब्बा होता है उसको खोल दो, है ना। है ना, वो आपके घर में मम्मी पूजा पाठ करती है ना, तो कुछ नहीं करना, रात में जो कपूर वाला डब्बा होता है बाबू, भगवान जी के पास एक गोड़ रख के, है ना, खोल देना। देखना सुबह बाबू कपूर बाबू धीरे धीरे ना, एक आध दो दिन के बाद देखना उसमें कपूर बाबू, कपूर कैसा होता है, सॉलिड अवस्था में होता है। कपूर कैसा होता है, सॉलिड होता है। एक दो दिन के बाद देखोगे तो डब्बा में कपूर दिखाई नहीं देगा, है ना। ठीक, तो क्या हुआ, लिक्विड बन गया। क्या निकला बाबू, निको बहुत पिटेंगे जी। वहां से कपूर भोला बाबू डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में, है ना। तो कपूर बाबू डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। करके देखना घर में, है ना। डब्बा लेना, लेना क्या हो, खड़े चुपचाप खोल के रख देना बस, है ना। देखना सुबह, है ना बाबू, एक आध दो दिन के बाद देखना ना, देखना कपूर बाबू वहां से गायब हो गए। ठीक, क्या बोला, मम्मी क्यों मारेगी बाबू, मम्मी नहीं मारेगी, आप करके देखना ना। कहना मम्मी पढ़ाई समझ रहे थे कि देखो ये सॉलिड है ना, तो यहाँ से गायब हो गया, तो क्यों गायब हो गया, तो मम्मी को समझाना कि मम्मी देखो वहां पे सब्लिमेशन होता है, डायरेक्ट बाबू कैम्फर गैस में बदल जाता था। मम्मी वाह बेटी वाह, ठीक है, फिर से एक आध दो डब्बा उड़ाइएगा, खोल के रख दीजिएगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, जैसे ड्राई आइस वगैरह, तो ड्राई आइस आप लोग देखे हो कि नहीं देखे हो, ड्राई नहीं सर। आइस देखे हो जी, नहीं देखा यस। सर बाबू ड्राई, हाँ सर देखा हूँ। अच्छा यस देखा हो ना सर। बोला। हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ, ड्राई आइस बाबू क्या होता है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो वो बाबू किस अवस्था में रहता है, एकदम सूखा हुआ। जैसे बर्फ छुओगे तो आपका हाथ भीगता नहीं जी, वहां पे बाबू टेम्परेचर बहुत लो होता है, 70-80 डिग्री सेल्सियस होता है माइनस में, है ना। तो बहुत लो टेम्परेचर होता है भोला। और जैसे ड्राई आइस को लाओगे ना भोला, पानी वगैरह में डालो ना, तो वहां से डायरेक्ट बाबू आपको क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। डायरेक्ट क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। तो ड्राई आइस कैसा रहता है, सॉलिड में रहता है। क्या रहता है, सॉलिड में। ठीक, और वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका बाबू गैस में, है ना, गैस। तो डायरेक्ट वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। तो मूवी वगैरह में जो बाबू देखता है ना, नीचे बाबू, है ना, बादल बनाने का जो काम होता है वही ड्राई आइस से करता है। लाता है पानी में डालता है, नीचे पूरा बाबू, है ना, कुहासा वगैरह क्रिएट हो जाता है, मूवी वाला सीन, है ना। देखते हैं बाबू, है ना, चालू होने तो आपको दिखाते हैं ड्राई आइस कैसा होता है। नेक्स्ट बोला आगे बाबू, क्या डी सब्लिमेशन या डिपोजिशन, है ना। क्या बाबू, डी सब्लिमेशन अनुष्का या डिपोजिशन, है ना, ये क्या होता है सर, इसको समझना है। इट इज द प्रोसेस ऑफ, जिसमें बाबू क्या होता है बोला बाबू, है ना, आपका बाबू क्या होता है, गैसेस बाबू डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है ना, सॉलिड में।
गैसेस अगर बाबू डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहोगे, डिपोजिशन कहोगे। क्या कहोगे, डिपोजिशन कहोगे। कैसे सर, देखो अगर बाबू सॉलिड डायरेक्ट गैस बन गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, वैसे प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहेंगे। अगर गैस अगर डायरेक्ट सॉलिड बन गया तो उसको हम लोग डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन कहेंगे। का एग्जाम्पल सोचो, डिपोजिशन का एग्जाम्पल एक आपको बता बाबू, डीसब्लिमेशन का जहाँ पे गैस बाबू डायरेक्ट सॉलिड बनता है, क्या होगा जी, बोलो बाबू। कोल्ड बाबू से जल क्या बाबू, कोल्ड आइस। कोल्ड आइस बाबू, हद करता है जी कोल्ड आइस। गैस में आपको क्या करना, गैस को बोला आपको डायरेक्ट सॉलिड बनाना, गैस को क्या बनाना है, डायरेक्ट कैसे बनाना है, सॉलिड बनाना है ना। क्या होगा एग्जाम्पल बाबू, बताओ जी, बोलो बोला। गैस को डायरेक्ट, स्नोफ्लेक। हाँ बोला, हाँ। गैस को डायरेक्ट बाबू सॉलिड बनाना है, कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है उसका, बोलो बाबू। अरे शैतानी सब बाबू ना मेकअप उकअप करती हो जी, नहीं करती हो सजाल, ना कजरे की धार ना मोतियों की सिंगार वाला नहीं कहानी सुना है जी, श्रुति नहीं गाना सुनिए अनुष्का, कब बोली। हाँ तो ना कजरे की धार, उसमें काजल होता है, तो काजल कैसे बनता है, मम्मी नहीं बनाइए जी। हाँ काजल कैसे बनता है बाबू, उसके है ना बाबू, काजल बनने का प्रोसेस क्या है ना, आप लोग मम्मी से पूछना कि काजल कैसे बनता है, बताएगी मम्मी, है ना, ठीक है ना। तो जो काजल बनता है बाबू वो क्या होता है सर, है ना, गैस से बाबू किस में बदलता है, डायरेक्ट सॉलिड में। कैसे भोला मेरा, जैसे बाबू ये ढिबरी है ना, ये क्या बाबू आपका है ना, इसको बर्नर कहते हैं, इसको जलाओगे तो यहाँ से धुआं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो इसको जलाओगे भोला मेरा, है ना, तो जलाओगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैस निकलेगा ना जी, हाँ सर। इसको जलाओगे बाबू मेरा तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब शैतान कोची करती है भोली, मम्मी से यह सब नहीं सीखती है। काजल नहीं बनाते, जानती हो बाबू सेजल, जानती हो कि नहीं जानती हो जी, काजल कैसे बनता है, सेजल बोले। शैतानी से विदेशिया बच्चा बाबू कुछ नहीं जानती है। काजल कैसे बनता है जी, काजल बाबू इसी तरह से बाबू, देखो बिट्टू जानता है, जानता है ना बिट्टू, नो सर। नहीं जानते हो जी, बोलना यस मम्मी सर। से है ना कि कैसे काजल बनता है। देखो बोला कुछ नहीं किया जाता, ऐसा स्टैंड ले लो, है ना, ठीक बोला, और उसमें भी ये तो मिट्टी वाला तेल है ना जी, हाँ जी। अब इसको क्या करो बोला, थोड़ा सा बाबू देखो, कुछ नहीं करो, है ना। तो अभी यहाँ से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है, अभी आपको यहाँ से क्या बन रहा है बाबू, ये आपको क्या बन रहा है, गैस बन रहा है, ठीक। और यही गैस बाबू यहाँ पे रखोगे बोला, यही गैस को अगर आप यहाँ पे बाबू, है ना, ये भी गैस बन रहा है, ठीक। थोड़ा देर यहाँ पे यूटेंसिल्स वगैरह रख दो, क्या रखो, यूटेंसिल्स वगैरह रख दो, है ना। तो रख दोगे बाबू तो ये कैसा हो जाएगा, आपको यहाँ पे बाबू काला काला दिखाई देगा, इसके पेंदी में भोला आपको क्या दिखाई देगा, काला काला दिखाई देगा, है ना। ये गैस है ना जी। और यहाँ पे जो काली हुआ इसी को सूट कहा जाता है, चिमनी देखे हो बाबू बिट्टू, हमारे तो चिमनी है सर, देखना क्या, तो चिमनी में बाबू देखते ना बाबू, काला काला कालिख निकलता है। तो ये अभी नीचे से जो लहक रहा है क्या है, गैस है, नीचे से जो लहक रहा है क्या है, गैस है। और गैस बाबू डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। गैस कैसे कन्वर्ट हो गया बाबू, सॉलिड में, है ना, अब हटाओ, ठीक। गैस मेरा किस में कन्वर्ट हो गया भोला, सॉलिड में। कैसे सर, ऐसे सर, है ना, देखो जी, समझो जी, ठीक। देखो दिखा कि नहीं दिखा जी, है ना। तो ये क्या है सर, ये अभी आपका सॉलिड अवस्था है। ये क्या है बाबू, सॉलिड अवस्था है, क्या है, सॉलिड है। ट्राइपॉड बाबू ट्रायंगल शेप का है, इसीलिए इतना पे है ना, ठीक। अब यही बाबू इसी में बाबू किरासन तेल की जगह बाबू, है ना, बढ़िया वाला ऑयल लिया जाता है, मम्मी से पूछिएगा। और यही बाबू यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, और इसमें बाबू थोड़ा सा तेल वगैरह डालो, वैसलीन वगैरह, है ना, वैसलीन वगैरह डालो बाबू, ऑयल वगैरह, है ना, बढ़िया से देखो कितना अच्छा कलेक्ट हुआ है जी, फोकस करो जी, ऐसा कलेक्ट हुआ ना, ठीक बोला, है ना, ठीक। अब इसी में बाबू वैसलीन लगाओ, ऑयल वगैरह लगाओ, तो ये काजल बनेगा, और इस तरह से करो ना कजरे की धार, ठीक, है ना भोला, ठीक। तो ये जो बना बाबू, ऐसे इसको क्या हो गया, डायरेक्ट बाबू गैस से क्या बन गया, सॉलिड बन गया।
तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहोगे? आपका क्या कहोगे? डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन कहोगे, है ना? क्या कहोगे? डीसब्लिमेशन या क्या कहोगे? डिपोजिशन। समझी बाबू? अनुष्का बोली कि नहीं समझी जी? Yes, sir. हाँ हाँ, तो इसी तरह से काजल बनता। ऊपर में कोई बर्तन रख के बाबू, है ना, काली को कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको कोई वायल वगैरह में बढ़िया से बाबू, है ना, वैसलीन वगैरह में रगड़ दो, अब फिर लगाओ तो कहेगा कजरे की धार और मोतियों की सिंगार। ठीक ठीक सर। देखो जो बाबू आपका भोला ये होता बाबू, है ना, ड्राई आइस ऐसा होता, ला के कभी दिखा देंगे आप लोग को, है ना, देखेंगे वो मिलेगा तो ला के दिखाएंगे, टेंशन मत लो। कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है? देखो ड्राई आइस कैसा होता है जी? तो ड्राई आइस बाबू सॉलिड स्टेट में रहता है। क्या रहता है? सॉलिड स्टेट में रहता है ना। हाँ, तो सॉलिड स्टेट में रहता है भोला। ठीक, तो वो डायरेक्ट किस में बनेगा? गैस में बनेगा। सॉलिड से डायरेक्ट कैसे बनेगा? गैस बनेगा। क्या बनेगा? गैस बनेगा, है ना। ठीक सर। देखो मूवी वगैरह में बाबू यही सीन क्रिएट जाता है। चलो जी मोबाइल जी, चलो वहां पे। मिस्टर चलो इंडियन है बताइए सर, पूरा एक स्विमिंग पूल में डाल दिया था ड्राई आइस। हाँ भोला, तो वो सब बाबू हम लोग बाद में करेंगे। अभी आप लोग थोड़ा सा सेंचुरी 200-300 स्टूडेंट पूर जाओ ना बाबू, है ना, स्कूल के बाबू, है ना, पानी का टंके में डाल देंगे जी, दिक्कत क्या है भोला? सब होगा भोला, आपको सब मिलेगा जी। ठीक, तो यहाँ पे बाबू क्या लिया गया भोला, है ना, यहाँ पे देखो ये छोटा सा जो निकाल रहा है ना बाबू, इसमें ड्राई आइस है। क्या बोला? ड्राई आइस है। इसमें बाबू जो निकाल रहा है भोला, एक में क्या पानी है, एक में क्या बाबू पानी है, इसमें ड्राई आइस है, तो सूखा रहेगा। इसको टच करेगा ना तो आपका हाथ गीला नहीं होगा, लेकिन इसका टेम्परेचर बहुत लो होता है, बहुत लो होता है बाबू, है ना, लगभग 78 डिग्री या बाबू 80 डिग्री के आसपास होता है। लक्ष्मी का वीडियो बंद है जी। थर्व से, थर्व का तो ऑन है, शांतनी ऑन करो बाबू, इसका बाबू बहुत लेट से आती है। कहाँ थी शांतनी? है शांतनी? सर थोड़ा बाहर गई थी। अरे शैतान, तब मूवी खत्म ना हो गया जी? अभी मूवी चल रहा था भोले, मैंने सीन तो छूट गया जी। नेक्स्ट बोला, अब तो उसका कजरे की धार वाला मूवी है, छूट गया। ठीक है बाबू, नेक्स्ट समझेंगे। तो ये बाबू क्या है? ड्राई आइस है। इसमें क्या ड्राई आइस है, देखो निकाला बाबू, है ना, हाथ से नहीं निकालेंगे बाबू, बहुत ज्यादा ठंडा होता, बहुत ज्यादा ठंडा होता। इसको पानी में डाला तो ये बाबू देखो सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है बाबू? गैस में। डायरेक्ट यहाँ गैस में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? डायरेक्ट गैस में। तो नीचे बाबू कैसा होगा? बादल बादल सा इफेक्ट हो जाएगा, है ना, बादल बादल जैसा इफेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सर? इसको हम लोग क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे। देखो कैसा हो रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रहा बाबू। पानी में ड्राई आइस डालोगे वो तो डायरेक्ट गैस, सॉलिड से क्या डायरेक्ट गैस, नो लिक्विड नो कुछ, है ना। यही बाबू बहुत ज्यादा डालोगे भोला तो आपको यहाँ पे बादल बनेगा, यहाँ पे हीरो हीरोइन जाके डांस करेंगे, लगेगा बाबू की बादल में नाच रहे हैं ना भोला। तो वही होता है, यही सबसे बाबू फॉग वगैरह क्रिएट किया जाता है कि नहीं, ड्राई आइसेस, है ना। ठीक, देखो अभी तक निकल ही रहा, निकल ही रहा, निकल ही रहा है। ठीक से, तो यही क्या है? ड्राई आइस है। क्या है? ड्राई आइस वगैरह है। ठीक ठीक सर। तो ये क्या था बाबू? फिजिकल स्टेट चेंज था। ये क्या था? फिजिकल स्टेट आपका चेंज था, है ना। ठीक सर। अब आगे बाबू, है ना भोला, आगे बाबू अब इससे रिलेटेड क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद बाबू एटम मॉलिक्यूल्स आयन पढ़िएगा, है ना, इसमें और कुछ कुछ एनसीईआरटी वगैरह रहेगा तो आपको बता देंगे, है ना। इसके बाद बाबू थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह करवाएंगे और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा बाबू? एटम मॉलिक्यूल साइंस पढ़ लेंगे, है ना। एगो चैप्टर है 3rd नंबर एनसीईआरटी का भोला, आपका एनसीईआरटी का बाबू, बाकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन वगैरह करवा देंगे। देखो क्या बुक बाबू आप लोग के पास होगा तो यहाँ पे समझो भोला, देखो एनसीईआरटी रहे चाहे कोई आरटी रहे बाबू, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक सर। तो देखिए यहाँ पे क्या बाबू? आइटम मोलकुल्स और आयन है, दिख रहा है जी। आइटम मोलकुल्स क्या? आयन है ना, तो आइटम्स और मोलकुल्स हो गए बाबू, और ये क्या? आइटम मोलकुल्स ये वाला हो गया, इज मैटर अराउंड प्योर बाबू, है ना, इज मैटर अराउंड इज प्योर और मैटर इन सराउंडिंग। तो इससे रिलेटेड बाबू जितना भी सारा क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, सारा आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा। एवापोरेशन पढ़ा दिया भोला, इफेक्ट, हाँ बोलो कि ये डायग्राम बना रहा हूँ, सॉरी बाबू, इसका बहुत ट्रायंगुलर वाला शेप एगो रह गया बाबू, इसको ड्रा करते हैं हम लोग। ठीक ठीक जी, इसको बंद किया जाए। अब हम लोग अपने आते हैं, है ना। तो अभी जो भी पढ़े भोला था बाबू, इसको क्या करो, एक है ना ग्राम, इसको क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल शेप में बाबू आप लोग के बुक में रिप्रेजेंट किया हुआ है।
उसको समझ लो, है ना। इसको बोला सुंदर सा कि मैंने इशारे का बाबू समरी, इशारे का क्या करेंगे, समरी करेंगे। ठीक है सर। तो हमारे पास कौन कौन सा स्टेट है बोला, 3 स्टेट है। कौन कौन सा है बोला, 3 स्टेट है ना। ठीक है, सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे बाबू। ये अनुष्का कितना दिन में तेज हो जाओगी भोली, अनुष्का। आए बाबू, सर 2 दिन। 2 दिन में, वाह भोली। क्या लिखेंगे, इधर लिख लो बाबू आप सॉलिड, ठीक सर। इधर लिख लो भोला गैस, है ना हर्षित। इधर कर लो बाबू लिक्विड। अब आपको बताना, चलो बताइए, चलो। सॉलिड से लिक्विड बनेगा, वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, सॉलिड से लिक्विड बना। मेल्टिंग मेल्टिंग। हाँ, सॉलिड से ये एरो जा रहा, मतलब सॉलिड से कैसे लिक्विड बन रहा, तो सॉलिड से लिक्विड बन रहा, जैसे आइस का सॉलिडिफिकेशन बर्फ। की हाँ, आपका बाबू आइस सॉरी, का क्यूब वगैरह हो गया एवापोरेशन तो सर, सॉलिड हो। एवापोरेशन। अच्छा ठीक है, अल्लाह नहीं। सॉरी। तो इसको क्या कहेंगे, फ्यूजन या मेल्टिंग कहेंगे। इसको क्या नाम देंगे बाबू, मेल्टिंग कहेंगे या क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे। ठीक सर, है ना। हाँ बाबू, नेक्स्ट इसका उल्टा बोला, अगर लिक्विड से सर सॉलिड बना दो। सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। freezing, हाँ, है ना, लिक्विड से बाबू सॉलिड बना दो तो इसको सॉलिडिफिकेशन कहोगे चाहे फ्रीजिंग कहोगे, जो नाम है वो दो। तो ये आपका हो गया सॉलिडिफिकेशन, SOLI, सॉलिडिफिकेशन, है ना। सुंदर से बनाना, या इसी को क्या कहो, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो फ्रीजिंग कहोगे। दोनों लिख देते हैं। हाई सर आप नहीं लेते हैं, आप लोग का कि सर एक को बताएं। नेक्स्ट बोला, सॉलिड से गैस चलना है, डायरेक्ट सर सॉलिड में है एवापोरेशन। सर गैस है, ऐसा आंसर। सॉलिड से जैसे किसका एग्जांपल, कैम्फर वाला, तो कैम्फर सॉलिड से गैस डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको क्या कहोगे, सॉलिड से डायरेक्ट गैस क्या कहोगे बाबू शिवेंद्र, सॉलिड से sublimation, डायरेक्ट गैस वो क्या कहोगे शिवेंद्र बोला, sublim सब्लिमेशन कहोगे। क्या कहोगे, सब्लिमेशन कहोगे, सब्लिमेशन कहोगे। ठीक सर। इसका उल्टा बोला, है ना, गैस से सॉलिड, गैस से क्या बोली अनुष्का शांतनी, सर डिपोजिशन। desublimation, हाँ, तो डी सब्लिमेशन चाहे डिपोजिशन, है ना। ना कचरे की धार वाला, यहीं पे है बोलिए श्रुति, गैस से डायरेक्ट सॉलिड, ना कचरे की धार मोतियों की हार वाला, यहीं पे बनेगा कि नहीं सजाल, गैस से डायरेक्ट। अरे बाबू धुइयां वगैरह करो ना जी, और उसको कहीं ऊपर में जमा करो कालिख वगैरह को, और उसको भी तेल में बाबू घिस दो, आपका काजल बन जाता है। तो इसको डिपोजिशन कहोगे, इसको क्या कहोगे बोला, डिपोजिशन चाहे डी सब्लिमेशन कहोगे, है ना। आप लोग के बुक में डिपोजिशन लिखल रहेगा, वो भी लिख सकते हैं, डी सब्लिमेशन। ये हो गया जितना पढ़ा है उसका ट्रायंगल वाला। नेक्स्ट आ जाओ, गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड बनेगा, condensation कुछ बोलते हैं उसको, गैस से लिक्विड वाला गैस है सर, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। आइस का है ना बाबू, आपका ये लिख लो, आपका ये बाबू है ना बोला, आपका फॉग वगैरह, फॉग वगैरह, ये बाबू एक कटोरा ठंडा पानी ले लो भोला, और उसके चारों तरफ क्या होता है भोला, आपका पानी कलेक्ट हो जाता है ना, तो वो होता है आपका कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड बनेगा भोला, कंडेंसेशन होगा। क्या होगा भोला, कंडेंसेशन होगा। ठीक सर, इसका नाम हम लोग क्या देंगे भोला, फिर बाबू कंडेंसेशन देंगे, है ना। तो सुंदर से डायग्राम बनाना है बाबू। ये हो गया कंडेंसेशन हो गया, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट भोला, लिक्विड से गैस बनेगा श्रुति, बोलो बोली, लिक्विड से डायरेक्ट गैस बनेगा श्रुति, क्या कहोगे बाबू, लिक्विड से evaporation या अथी क्या कहेंगे श्रुति, शैतान कहाँ गई जी, सर इवेपोरेशन। ना बोलती जी, गुस्सा हो श्रुति। सर इवेपोरेशन। हाँ, ये आपका क्या होगा, इवापोरेशन होगा। तो कैसे लिखोगी,
हाथे तो ऐसे नहीं होता जी, लूल रहता हाथ में। आप लोग कॉपी घुमा के लिखना भूलिए, ऊपर से लिखना थोड़ा सुंदर लगेगा। हम कैसे लिखें जी? ऐसे लिखेंगे तो ऊपर से नीचे लिखो। अरे कैसे लिखे भोला? ई भी इभ इभ पो रे सा, है ना? कॉपी घुमा के लिखो बोला, सर आप जूम कीजिए सर। है ना? एवापोरेशन चाहे वेपराइजेशन, एवापोरेशन चाहे वेपराइजेशन, समझिए स्माइरा? बोलिए स्माइरा। हाँ सर। नहीं समझी जी? कहती है का सर। हाँ सर समझे। हाँ तो याद रखना, कजरे की धारा मोतियों की सिंगार, नहीं तो लगेगा भोली। जल्दी लिखो जी। सर जूम कीजिए ना सर। जूम जूम करें जी? इतना यस सर जी, जल्दी लिखिए। लो, सुंदर सा बनाना बाबू कि नहीं था? इसको बढ़िया सुंदर से हाँ थोड़ा सर। कर, ताकि देखेंगे कोई भोला तो ये हो गया, है ना? थोड़ा सा शेडिंग वगैरह कर लो, सुंदर लगेगा बाबू। फेनल लवड़ी वगैरह, आ हा। ये आपका हो गया गैस भोली सेजल, थोड़ा सा शेडिंग वगैरह सुंदर सुंदर भोली बाटर, है ना? ठीक सर। ऊपर भोली श्रुति शैतान, है ना? चलो अच्छा, लिखो हर्षित स्वराज। नेक्स्ट भला, सारा आपको बता दिया बोला। अब क्या आप लोग का एक आध दो दिन चलेगा, क्वेश्चन चलेगा। जो भी बेसिक वगैरह क्वेश्चन है बोला, ये तो आपको कॉन्सेप्ट हमने सिखा दिया। अब कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए आना चाहिए ना जी। तो अब आप लोग का क्या चलेगा, क्वेश्चन चलेगा। क्वेश्चन बता देंगे, उसके बाद बाबू, है ना, 2 चैप्टर और इसमें रह जाएगा, है ना? आइटम मोलकुलाइंस करके, जिसमें बाबू आपका मोलकुलर फार्मूला पढ़ाएंगे। जैसे बाबू आप मान लो कैल्शियम सल्फेट होता है तो CSO होता है ना बाबू? सोडियम सल्फेट होगा तो Na2SO4 होगा। तो ये सब कैसे लिखते हैं सर? यहाँ पे 2 आया है ना, तो ये सब मोलकुलर फार्मूला बाबू एटम मोलकुल्स आयन करके चैप्टर है उसमें, है ना? इसके बाद ही, उसके बाद इसमें क्या बचेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स वगैरह बचेगा, है ना? ये तो ये सीखना है ना, ये सब फार्मूला है ना, इंपेरिकल मोलकुलर फार्मूला, थोड़ा सा मोल कंसेप्ट आएगा, ये बता दें। तो इसका बोला इतना जितना पढ़ा है बाबू, इसको अभी रिवीजन करना है। क्या करना, इसको रिवीजन कर लेना, एक बार देख लेना। कल आपको बोला क्वेश्चन करवा देंगे, जो जो डाउट रहेगा क्वेश्चन के थ्रू आपका क्लियर हो जाएगा, है ना? सर। जितना भी एनसीईआरटी होगा तो सोल्व करवा देंगे। हो जाए उसके बाद एगो अलग अलग पढ़ाइए देंगे, एटम मोलकुल साइंस, है ना? उसको समझे बोला? तो कल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर और होगा, जहां जहां डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। बाय सर। और मेटल ठीक है, जब करना पड़ जाएगा ना सर, तब होगा। मेटल नॉन मेटल बोला याद करना पड़ जाएगा इसके लिए। आज